बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। उम्मीद करती हूँ कि सब मेरी बहनें ठीक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। आज आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू और चिकन के चीज़ कबाब। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन लिया है, ब्रेस्ट का पीस है ये आधा किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और तकरीबन 3 कप मैंने पानी लिए हैं उसके अंदर। ये देखें जो आपको नज़र आ रहा है ये अदरक का पेस्ट है, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, अदरक और लहसुन का मेरे पास पेस्ट नहीं था, मैंने इसमें पाउडर ऐड कर दिया। सोया सॉस ऐड किया 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड किया 1 टीस्पून। नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि जब मैं इसका मिक्सचर बनाऊंगी तो आधा नमक मैं उसमें ऐड करूंगी, ठीक है। चिकन पाउडर किया है मैंने ऐड इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। वैसे तो मैंने आपको एक आलू और चिकन के कबाब बनाने की रेसिपी दी हुई है, लेकिन ये चीज़ वाले हैं और ये मिनी है। इसको हम मिनी कटलेट भी कह सकते हैं और चीज़ कबाब भी कह सकते हैं। चलिए अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन, जब तक आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से गलाना है कि जब तक इसके बिल्कुल, ये देखें पानी भी कितना खुश्क हो गया है। और इसको चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से, ये बिल्कुल ऐसे हाथ लगाएं तो ये बिल्कुल इसका रेशा रेशा हो जाए। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकने के लिए रखा है। इसको चेक कर रही हूँ। इधर मैंने अलग से आलूओं को उबाल लिया था। अगर आपके पास आलू उबले हुए नहीं हैं तो आप इसी पानी के अंदर आलूओं को भी ऐड कर दें, उससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने, उनको अच्छी तरह से मैंने उबाल के इस तरह से मैश कर लिया। हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, मैशर है मैशर से कर लें आप, या आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करना चाहें। चलें अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने, ½ टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। टीस्पून का मतलब होता है कि जो छोटा चम्मच होता है खाने वाला वो, और टेबल स्पून जो होता है वो बड़ा चम्मच होता है। तो चलें इसमें हल्दी मैंने बिल्कुल 1½ टीस्पून ऐड किया है, उससे भी बल्कि कम। अजवाइन है 1 टीस्पून। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड किया है ½ टीस्पून। एंड पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन पाउडर भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल लिया है। ये सब मसाले जो मैंने ऐड किए हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। कुछ घरों में कम मसाले ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ में ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे पास, मैं ना सब चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये मैंने हरी प्याज है और धनिया है, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसको मैंने अच्छी तरह से निकाल के धो लिया है। तकरीबन 1 प्याली ये बन जाएगा। जितना ज़्यादा आप इसमें हरा प्याज का इस्तेमाल करेंगे उससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। ये मेरे पास सूखा धनिया है साबुत में, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको हाथों से इस तरह से मसल लें और फिर इसमें ऐड करें। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया मैंने। तो चलें ये देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से मेरा हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत एहतियात से निकाल लें, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये देखें इस तरह से फोक की मदद से आप इसको कर लें। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर आप फोक से नहीं करना चाहते तो आप, जिससे हम हाथ से कूटते हैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट, किसी भी दोरी वगैरह में आप, तो आप उसमें इसको कूट लें तो इससे इतना अच्छा ये रेशा रेशा हो जाता है चिकन का। मैंने आपको दिखाया नहीं है लेकिन मैं ज़्यादातर उसी में करती हूँ।
बहुत से घरों में आज भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलें अब चिकन का मैं इस तरह से अलग अलग कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से। जितनी अच्छी तरह आप इसको अलग अलग कर लेंगे उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही आलू लिए हैं मैंने। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा ले लें। वैसे तो अगर मैं ज़्यादा भी ले लेती तो इससे भी बड़े अच्छे कबाब बन जाने थे। ये देखें इस तरह से मैंने चिकन को अलग अलग कर लिया। तो चलिए अब इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते वक्त भी आप इसको अच्छी तरह से खोल लें। जितने ज़्यादा इसके खुले खुले रेशे होंगे उतने ज़्यादा इसमें कबाब में इसका अच्छे लगेंगे कबाब, खुले खुले बने हुए। तो चलें अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। हाथों की मदद से करें तो बेस्ट है, क्योंकि जो काम हाथ से। ये देखिए चीज़ है, ये मैंने चेडर चीज़ ली है, एक प्याली भर के है, बड़ी प्याली है ये। जितना ज़्यादा चीज़ आप इसमें ऐड करेंगे उससे भी बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। मेरे तो बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर बहुत ज़्यादा नहीं मसलना चीज़ डालने के बाद, बस हल्का सा इसको मिक्स करके अब मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। छोटे छोटे से कबाब बनाए हैं मैंने, क्योंकि इसको मैं मिनी कटलेट भी कह रही हूँ। इस तरह से पहले इसका बाउल बना लें छोटा सा। ये देखें ज़बरदस्त। इसी तरह से मैं ट्रे में सारे लगा लूँगी। इस पॉइंट पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। वो मेरी ऐसी बहनें जिनको कुछ भी बनाना नहीं आता, उनके लिए। ये देखिए सारे मिनी कटलेट रेडी हो गए हैं। अच्छा मैंने ग्रीन चिलीज़ का ऐड नहीं किया था। ये जो मैं छोटी प्लेट में बनाया है इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ अलग से ऐड करके अपने लिए बना ली हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो हम ग्रीन चिलीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो आप भी इसी तरह किया करें, थोड़ा सा मिक्सचर निकाल के उसमें बारीक बारीक ग्रीन चिलीज़ काट के डाल लें, सब्ज़ मिर्चें यानी कि। तो चलेंगे, मैंने ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं यहाँ पे एक प्याली, और एक अंडा ले लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया, नमक डाला है और ब्लैक पेपर ऐड कर लिए थोड़ी सी। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। तो चलिए अब मैं कबाब बना लेती हूँ। पहले इसको अच्छी तरह से अंडे में कोट कर लें और फिर ब्रेड क्रम्स में। मैंने कभी भी ब्रेड क्रम्स बाज़ार से नहीं लिए, आप लोग भी बाज़ार से ना लिया करें, इसको घर में बनाया करें। कोई भी ब्रेड की स्लाइस जब आपके बच जाएँ, आप उसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, तो वो बड़े मज़ेदार से घर में ही ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। बाज़ार से लेने से बेहतर है, वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये घर में आराम से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मैं घर में तैयार करती हूँ। इस तरह से सारी रेडी करके रख लेती हूँ मैं तो ये कबाब बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ इस तरह से। मैं इसीलिए मैं आपको थोड़े से बना के दिखा रही हूँ। देखें ये ऑयल जो है इसको इग्नोर कीजिएगा। इसके में मैंने पहले फ़िश फ्राई की थी, कोई मसला नहीं है। आप इसमें इसको जितना डीप फ्राई करेंगे उतने अच्छे कबाब बनेंगे। ये कबाब जो हैं वो डीप फ्राई करने से ही अच्छे बनते हैं। इसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी, उसी ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को वेस्ट ना किया करें, इसको फिर दोबारा से छान के तो रख लिया करें। ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता किसी भी हंडिया में। आप थोड़ा थोड़ा इसको ऐड कर लें। कबाब्स को मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। बहुत हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। सिर्फ आपने इसको कलर देना है अच्छा सा ब्रेड क्रम्स को।
सारे कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। चलिए मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी अब। इसको आप पेपर टॉवल के ऊपर ना निकालें, इसको एक प्लेट पे पहले निकाल लें, फिर उसके बाद ही आप इसको सर्विंग प्लेट में निकालें, क्योंकि पेपर टॉवल पे रखने से ना इसकी जो है इसके अंदर वो अजीब सी एक नमी सी आ जाती है। इस तरह से क्रिस्पी रहेंगे। आप इसको सिर्फ प्लेट में इसी तरह से रखें। ये देखिए मज़ेदार से कबाब प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं। जल्दी जल्दी से जाएं, ज़रूर बनाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं आप, शाम में स्नैक्स में भी ले सकती हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।